गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे डिलीटिंग ऑल द नोड्स ऑफ ए लिंक लिस्ट। ठीक है कि आपके पास एक लिंक लिस्ट है जिसके अंदर n नंबर ऑफ नोड्स हैं। आपने उस लिंक लिस्ट में से सभी नोड्स को डिलीट करना है, कंप्लीट लिस्ट को आपने डिलीट करना है। तो उसके लिए प्रोग्राम क्या बनेगा, क्या लॉजिक होगा, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस तरह की लिस्ट में हमारे को सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमें क्या चाहिए कि उसका हेड चाहिए। ठीक है, क्योंकि टेल के अंदर मुझे पता ही होगा, टेल के अंदर उसके जो नेक्स्ट पार्ट में नल होता है। ठीक है, तो मुझे जो डिलीशन करना वो हेड साइड से डिलीट करूंगा मैं, और हेड साइड से डिलीट करता करता मैं टेल तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे ये नल कंडीशन चेक करके और मैं इससे एग्जिट कर जाऊंगा। दूसरी इसमें खास बात क्या होती है कि जब भी मैं किसी नोड को, क्योंकि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है तो ये मुझे बहुत जरूरी ध्यान रखना है कि जब भी मैं किसी नोड को मेमोरी से डिलीट करता हूँ, रिमूव करता हूँ, तो उस नोड ने मेमोरी में जो स्पेस ऑक्यूपाई की होती है, ली होती है, उसको मुझे फ्री करना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसको मैं फ्री जरूर करूंगा मैं। अगर मैं फ्री नहीं करता हूँ तो वो वैल्यू उसी के अंदर एग्जिस्ट करेगी और हमारी स्पेस ज़्यादा कंज्यूम होगी। आगे फर्दर कैलकुलेशंस में हमें उस केस में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो इस केस में हमें ये ध्यान रखना है कि हमें उसको फ्री जरूर करना। सिंपल सा लॉजिक है, हम डिस्कस कर लेते हैं। इनपुट, जब भी ये फंक्शन में डिजाइन करूंगा तो उसके अंदर मैं इनपुट लूंगा मेन प्रोग्राम से, जो ग्लोबल वेरिएबल है दैट इज हेड, उसको मैं इनपुट लूंगा। ठीक है, उसको इनपुट लेके और मैं एक लोकल वेरिएबल टेम्प लूंगा, और टेम्प और हेड दोनों का इस्तेमाल करके और मैं इस लिस्ट को पूरी को डिलीट कर दूंगा मैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम देखते हैं लॉजिक क्या है। सबसे पहले वाइल हेड इज नॉट इक्वल टू नल डू दिस। ठीक है, हेड, आपका जो हेड है अगर वो नल नहीं है, अगर वो नल है इट मीन्स दैट इज देर इज नो लिस्ट। ठीक है, हम पहले उससे एग्जिट कर जाएंगे। अगर वो मान लो नल नहीं है देन वी डू दीज स्टेप्स। ठीक है, आप ऊपर एक स्टेप ये भी लिख सकते हो कि इफ द हेड इज इक्वल टू नल देन नो नोड इज टू डिलीट। ठीक, एल्स, ठीक, डू दिस। ठीक, तो इसके अंदर हम करेंगे सेकंड, जो पहला जो सेकंड स्टेप हो जाएगा वाइल हेड इज नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, जब आपका हेड नॉट इक्वल टू नल है, डू दिस, हेड को मैं टेम्प में असाइन कराऊंगा, हेड को मैं टेम्प में असाइन करा दूंगा। और जो हेड का जो नेक्स्ट है, हेड का नेक्स्ट क्या है, ये किस में असाइन करा दूंगा मैं, हेड के अंदर। ठीक है, तो हेड मेरा कहां पे आ जाएगा, आगे यहां मेरा हेड आ जाएगा। क्लियर, और हेड यहां पे आने के बाद ये मेरा इससे, क्योंकि मेरे को किसी भी लिंक लिस्ट में सबसे जरूरी क्या होता है कि हेड चाहिए मुझे। क्लियर, अगर मुझे हेड है तो मेरे लिस्ट ठीक है। तो ये फ्री हो गया, फ्री हो गया तो फ्री टेम्प और एंड वाइल। ठीक, बस इसके हिसाब से फिर मैंने आगे ऐसे चलता है। फिर दोबारा से मैं चेक करूंगा क्या यहाँ पे मेरा हेड जो है वो नल है। ठीक है, हेड नल नहीं है, किसी एक हेड किसको पॉइंट कर रहा है, इस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, तो हेड को मैं असाइन करा दूंगा फिर टेम्प में। और फिर जो मैं क्या करूंगा, हेड का जो नेक्स्ट है उसको, फिर मेरा हेड यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और फ्री टेम्प, और पीछे वाले को फ्री करता हूं। मतलब एक एक कदम हेड को हम आगे मूव करवाते जा रहे हैं, और पीछे जो हेड के उसको टेम्प में हम असाइन करवाते जा रहे हैं, और टेम्प को हम फिर फ्री करते जा रहे हैं। तो दिस इज द सिस्टमैटिक अप्रोच ऑफ डिलीशन ऑफ नोड्स ऑफ ए लिंक लिस्ट। और ये प्रोसेस टिल द एंड तक चलेगी, और लास्ट में जैसे ही हेड इक्वल टू नल हो जाएगा, कंडीशन बिकम फॉल्स। यहाँ पे जैसे हेड को मान लो नल मिल जाता है तो हेड इक्वल टू नल हो जाएगा, और ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और मैं एंड लूप से एग्जिट कर जाऊंगा। ठीक है, दिस इज द सिंपल लॉजिक। ठीक, इसी लॉजिक को मैंने यहाँ पे एक प्रोग्रामेटिक फॉर्म में लिखा हुआ है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, प्रोग्राम का फंक्शन हम बनाएंगे कोई भी, वॉइड। ठीक, ये मेन प्रोग्राम नहीं होगा, ये मेन प्रोग्राम जो आप लिखेंगे उसका एक पार्ट होगा, उसका एक फंक्शन होगा। ठीक है, इसी तरह से हम लिंक लिस्ट, कोई भी एक सिंगल प्रोग्राम नहीं होता है, उसके डिफरेंट जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम पार्ट्स के अंदर फंक्शन बना बना के उनको ऑपरेट कराते हैं। तो उसमें से एक फंक्शन होगा वॉइड डिलीट लिस्ट। ठीक है, इसके अंदर इनपुट पैरामीटर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका हेड।
ठीक, इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्ट्रक्ट नोड एक टेम्परेरी लोकल वेरिएबल ले लेंगे, पॉइंटर वेरिएबल, और वाइल हेड इज नॉट इक्वल टू नल चेक करेंगे। अगर वो नहीं है तो हेड को टेम्प में साइन करेंगे और हेड नेक्स्ट को हेड में साइन करते चलेंगे और फ्री टेम्प कर देंगे हम, ठीक है। एंड देन क्लोज द ब्रैकेट। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी प्रिंट लिख देंगे आप, सक्सेसफुली डिलीटेड ऑल नोड्स ऑफ लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। यहां पे आते ही इससे जैसे हम एग्जिट तभी करेंगे जब मेरे सारे नोट्स आपके डिलीट हो चुके होंगे और फिर ये मैसेज डिस्प्ले करा देंगे। तो दिस इज द सिंपल प्रोग्रामिक लॉजिक, ठीक, ऑफ डिलीटिंग ए नोड या डिलीटिंग ऑल द नोड्स ऑफ ए लिंक्ड लिस्ट। पेपर में इस तरह का आ सकता है कि आपने प्रोग्राम लॉजिक या इसको एल्गोरिदम देना है, लिखना है, तो आप ये स्टेप वहां पे एल्गोरिदम में लिख के आ जाएं। प्रोग्राम है तो आप चाहे प्रोग्राम का ये फंक्शन बना के आ जाएं, फिर भी आपको नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद हम करते हैं एप्लीकेशन ऑफ लिंक्ड लिस्ट। एप्लीकेशन ऑफ लिंक्ड लिस्ट की लिंक लिस्ट जो मैंने पढ़ी है उनको मैं कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ। पहला है इम्प्लीमेंटिंग स्टैक, ठीक। स्टैक आपको पता ही है कि स्टैक के अंदर आपके एक अंदर आइटम आएगा, फिर उसके ऊपर आएगा इस तरह से, मतलब पाइलिंग ऑफ, जैसे प्लेट्स होती हैं आपकी, एक के ऊपर एक हम प्लेट रखते जाते हैं, तो इस तरह नोड के ऊपर नोड अगर हम रखते जाएंगे तो इस तरह से मैं स्टैक के अंदर लिंक लिस्ट का इस्तेमाल कर सकता हूँ। यानी कि लिंक लिस्ट की सहायता से, एप्लीकेशन ऑफ लिंक लिस्ट में आप क्या समझते हो कि लिंक लिस्ट से मैं कौन कौन से डाटा स्ट्रक्चर्स के अदर ऑपरेशंस को सक्सेसफुली कर पाता हूं, कर सकता हूं, वो सारी की सारी लिंक लिस्ट की एप्लीकेशंस में काउंट होंगी। यानी कि लिंक लिस्ट से मैं स्टैक भी बना सकता हूं, लिंक लिस्ट से मैं क्यू भी बना सकता हूं, ठीक है। इसके अंदर जो भी एल्गोरिदम है, जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है, ठीक है, जो मेथड है वो लगता है, तो वो भी मैं इससे बना सकता हूँ, ठीक है। क्यू भी कई तरह की सारी इसमें इंप्लीमेंट हो सकती है। उसके बाद तीसरा है इम्प्लीमेंटिंग नॉन लीनियर स्ट्रक्चर्स, ठीक है। नॉन लीनियर स्ट्रक्चर्स को भी मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, जैसे कि आपके ट्रीज हो गए, क्लियर। ट्री इसमें आ जाएंगे, आपके नॉन लीनियर में आते हैं। ट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे अच्छा बेस्ट मेथड क्या है आपका, लिंक लिस्ट ही है। मेंटेनिंग डायरेक्टरीज, ठीक है। किसी भी सिस्टम के अंदर अगर हम डायरेक्टरी मेंटेन करनी है तो डायरेक्टरी को मेंटेन करने के लिए लिंक लिस्ट सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि अगर हम एरे वगैरह या और कोई यूज करते हैं तो उसमें इतनी हमारे पास डायनामिकली मैनेजमेंट की कैपेसिटी नहीं होती जितनी कि हमारी लिंक लिस्ट में होती है। तो इसीलिए लिंक लिस्ट को हम डायरेक्टरी मेंटेनिंग जो एल्गोरिथम हम डिजाइन करते हैं उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं या करते हैं। पांचों पॉइंट है परफॉर्मिंग अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन लॉन्ग इंटीजर्स। बड़े बड़े इंटीजर्स पे अरिथमेटिक ऑपरेशंस करने के लिए भी हम लिंक लिस्ट का यूज कर सकते हैं। और मैनिपुलेटिंग पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स को भी हम, पॉलिनोमियल इक्वेशंस पता ही है आपको क्या होती है, मैंने एरो का निशान लगा के दे रखी है, ठीक है। इसके अंदर की हेडर लिस्ट इज यूज फॉर प्रोसेसिंग पॉलिनोमियल्स, ठीक। तो इसको पॉलिनोमियल्स को कैसे, ये आपका कोई भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसमें 7x4 -5x क्यूब 3x स्क्वायर वगैरह वगैरह है, fx इक्वल टू दिस, इस तरह के एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए लिंक लिस्ट एक सबसे बेस्ट माध्यम है, बेस्ट डाटा स्ट्रक्चर है। कैसे है देखो, इसको मैं इजीली लिंक लिस्ट फॉर्म में इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, जैसे मैंने एक लिंक लिस्ट बना दी है, इसका हेड ले लिया मैंने, हेड के अंदर जो इसका ये कोएफिशिएंट, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। इसको मैं ले लूंगा लिंक लिस्ट के अंदर पहला डाटा वैल्यू, ठीक है, और इसका जो एक्स का एक्सपोनेंट है उसको ले लूंगा मैं दूसरा आइटम, ठीक है, और इसका लिंक दूसरे के साथ करूंगा। इसके अंदर इसका डाटा हो जाएगा -5, ठीक है, कोएफिशिएंट, और इसकी जो पावर है वो आ जाएगी सेकंड। यानी कि एक नोड मैंने लिंक लिस्ट में ऐसा ले लिया कि जिसके अंदर मुझे दो डाटा वैल्यूज हैं, ठीक है। फर्स्ट इज फॉर द कोएफिशिएंट, सेकंड इज फॉर द एक्सपोनेंट, और ऐसे अगला मैंने 3 2 ले लिया, 4x⁻1 ले लिया, और इसमें x नहीं है तो 10 0, और इसको मैंने क्रॉस कर दिया। यानी कि अब आपको ये जो पॉलिनोमियल है ये एक लिंक लिस्ट से आपको समझ में सही आ पा रहा है। जब आप इसको इस फॉर्म में सही समझ पा रहे हो, और ये एक डायनामिकली मेमोरी है, इसको मैं अब इजीली प्रोसेस करवा सकता हूँ, ठीक है। इसमें आप ये पूछेंगे कि सर इसमें एक्स तो कहीं दिखाई नहीं दिया, तो एक्स को देखने की जरूरत नहीं है। एक्स को अगर हम इसको एक टेम्परेरी वेरिएबल अलग स्टोर कर लेंगे और उसके बाद उस एक्स की जो वैल्यूज एक्सपोनेंट्स हैं या उसको मल्टीप्लीकेशन हम इन वैल्यूज से करा के
और हम अपना डिजायर्ड जो भी रिजल्ट है वो हम ले सकते हैं। ठीक है, एक्स की वैल्यू किसी भी टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर होगी, राइट। तो हम बार बार में इन वैल्यूज को कॉल करके और ये प्रोसेसिंग पूरी करके इस नोड्स के ऊपर और इस एक्सप्रेशन को हम इवेल्युएट कर सकते हैं। तो लिंक लिस्ट इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ इम्प्लीमेंटिंग पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस। ठीक है, 7th पॉइंट पे हम आते हैं, रिप्रेजेंटिंग स्पार्स मैट्रिसेस एटसेट्रा। स्पार्स मैट्रिक्स क्या होती हैं? जिसमें मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर जीरो। ठीक है, एक मैट्रिक्स आपने पढ़ी होगी, मैट्रिक्स में जिसमें ज्यादातर एलिमेंट जीरो हो और बहुत कम एलिमेंट नॉन जीरो हो। तो इस तरह की जो मैट्रिक्स है उसके लिए मुझे ये लिंक लिस्ट जो इम्प्लीमेंटेशन है बेस्ट मेथड है। ठीक, तो ये हमने कुछ इसकी एप्लीकेशंस पढ़ी हैं लिंक लिस्ट की। ठीक है, और डिलीशन ऑफ ऑल द नोट्स फ्रॉम लिंक लिस्ट, ये पढ़ा आज का टॉपिक। और ये अगर आपको अच्छा लगे, मेरा चैनल अच्छा लगे, मेरे चैनल को आप लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें और हर एक जितनी भी मेरी वीडियोस उनको पूरा देखें, ताकि तभी आपको कंसेप्ट समझ में आ पाएगा कि मैं आपको कराना क्या चाह रहा हूँ। अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो वो चीज़ पूरी नहीं हो पाएगी। और अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट है तो मेरा टेलीफोन नंबर है, मैं मोबाइल नंबर है यहाँ लिख रहा हूँ मैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं या मेरे चैनल पे मैसेज छोड़ सकते हैं। अगर कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आता है और ज़्यादा इससे ईजीएस्ट वे में फिर मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, फिर वो उसको वहाँ पे डालता रहूँगा। अगर आप इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो जो भी मैं नई वीडियोस, क्योंकि वीडियोस अपडेट होती रहती हैं, वो आप तक पहुँचती रहेंगी, आप उसको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाओगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।